नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के बारे में। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही उसमें से जो जो पॉइंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब भी आप लोग को करके बता देंगे। हालाँकि जिन लोगों को डिप्लोमा के बाद तैयारी करनी है, वो लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में कुछ ज़्यादा फोकस करें। जिन्हें नहीं करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिनको तैयारी करना है वो इलेक्ट्रिकल मशीन ज़रूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में आते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, पहले बाद में आप लोग को सारी बातें बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कार्य प्रणाली लिखिए। तो यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लगभग 99% आप लोग का क्वेश्चन आना ही आना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का थ्री फेज इंडक्शन मोटर से ही आता है, जो कि यही आप लोग को जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या है, इसकी कार्य प्रणाली बताइए या लिखिए। तो ये कई प्रकार से आ सकता है कि इसका क्रिया सिद्धांत लिखिए, इसकी कार्य विधि लिखिए। तो आप लोगों को यही लिखना है, डायग्राम बनाना है, संरचना सहित आप लोग को इसकी वर्किंग लिखना है कि उसमें थ्री फेज होते हैं। इसमें जब फेज कटता है तो आप लोग का फ्लक्स जब कटता है तो वहाँ पर हमारा टार्क जनरेट होता है, फिर मोटर स्टार्ट होती है। यानी कि पूरी आप लोग को वर्किंग लिखनी है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। बहुत तो लोगों को ना पता होगा कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। तो सिंक्रोनस स्पीड, सबसे पहली बात तो है, सिंक्रोनस मोटर जो होती है केवल एसी में होती है, डीसी में नहीं होती है। सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम स्पीड को बोलते हैं। यानी कि आप लोग किसी पर्सन को ले लीजिएगा कि वो आइडल पर्सन है, यानी कि आइडल इसकी स्पीड है। तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि आप लोग फार्मूला पढ़ा होगा, चलिए आप लोग को यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। तो ये आप लोगों का जो एन एस होता है, ये हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। ये हमारी जो है किसी भी मोटर की मैक्सिमम स्पीड होती है। यानी कि हमारी मोटर जो है, मान लीजिए 10 एचपी की है और 10 एचपी में ही वो कार्य भी कर रही है, तो वो उसकी जो है सिंक्रोनस स्पीड होती है, आइडियल कंडीशन होती है। तो ये वाला फॉर्मूला भी है, आप लोग को ये बिल्कुल इसमें लिखना होगा। सिंक्रोनस स्पीड का एफ हमारे क्या होती है, एफ हमारी फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर, और पी हमारे पोल होते हैं, नंबर ऑफ पोल। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी होता है, वो आप लोग को लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीओएल स्टार्टर क्या होता है, इसकी कार्यविधि समझाइए। यहाँ पर डीओएल स्टार्टर आप लोग से क्यों पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, क्योंकि इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हालांकि कई प्रकार के आप लोग के स्टार्टर होते हैं जिससे हम लोग मोटर स्टार्ट करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी होता है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है, और डीओएल भी स्टार्टर होता है। ऐसे कई सारे स्टार्टर होते हैं, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इंडस्ट्री में डीओएल यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। तो आप लोग का इसको डायग्राम बना के इसके बारे में थोड़ा सा लिखना होता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है, 5 में 5 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड नियंत्रण यानी कि गति नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि स्पीड किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं मोटरों की, क्योंकि आप लोग ने घरों में और आप लोगों ने कमर्शियल जगह पर छोटी छोटी मोटरों देखी हैं, लेकिन आप लोग का इंडस्ट्री में जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी मोटर होती हैं और उनकी स्पीड भी कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कई सारे वहाँ पर मेथड होते हैं, तो आप लोग कौन सा मेथड अच्छा होता है इसके बारे में आप लोग को लिखना भी है, और इंडस्ट्री के अनुसार आप लोग को समझना भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर मैंने यह क्वेश्चन लिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, हालांकि ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कॉगिंग, क्रॉलिंग तथा हार्मोनिक के प्रभाव का वर्णन करो। सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। ये हमारे तीनों जो है मोटरों में पाई जाती हैं। ये हमारी करंट की एक तरह से अवस्थाएं होती हैं, कॉगिंग, क्रॉलिंग और हार्मोनिक। एक तरह से करंट के लॉस करते हैं मोटर में, और उसमें कौन कौन सी, जैसे हमारा फेज डिफरेंस होता है उसी प्रकार से इसके डायग्राम बनता है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे आप लोग की कॉगिंग क्रॉलिंग होती रहती है। प्लस माइनस का आप लोग ने पढ़ा होगा इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से हमारी कॉगिंग और क्रॉलिंग भी ऐसे ऐसे होती है यहाँ पर। तो इसे हम लोग कॉगिंग, क्रॉलिंग व हार्मोनिक्स बोलते हैं। हालांकि आप लोग के बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो वहाँ पर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी को संक्षेप में समझाइए। बहुत ही बार पूछा जा चुका है।
आप लोग सरल उठाकर विद्या उठाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन 100% मिलेगा। डबल रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है, उनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। आप लोग को शायद नहीं पता होगा कुछ लोगों को कि सिंगल मोटर जो होती हैं, जो हम लोग की फैन में जो मोटर लगी होती है वो सिंगल फेज मोटर होती। क्योंकि हमारे घर में केवल सिंगल फेज ही सप्लाई आती है। स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 230 स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। मैक्सिमम मिनिमम की बात करें 220 से 240 तक हो जाता है कभी कभी वोल्टेज कम ज़्यादा होने की स्थिति पे, तो सिंगल फेज आती है। तो सिंगल फेज में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इस प्रकार के जो हमारे मोटरें होती हैं उनको हम लोग फेज को डिफेक्ट करके स्प्लिट करके दो भागों में तोड़ करके हम लोग मोटर में टार्क उत्पन्न करके मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी सिंगल फेज मोटरें होती हैं। उनमें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं। कैपेसिटर लगा करके किया जाता है, रेजिस्टेंस लगा कर किया जाता है, ये सारा आप लोगों को लिखना होगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, सिंक्रोनस मोटर का सचित्र वर्णन कीजिए। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर हमारी एसी मोटर होती है। इसमें हम लोग का एक ऐसी खासियत होती है क्योंकि जो सभी मोटरों से अलग होती है। क्या होती है कि इसके जो रोटर में जो खांचे कटे होते हैं और स्टेटर में, वो केवल इसी मोटर में कटे होते हैं। और ये हमारी एक कंडीशन ऐसी आती है जब इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाती है, जब हमारा रोटर और स्टेटर दोनों का फ्लक्स समान हो जाता है, तब हमारी ये मोटर स्टार्ट होती है। इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा पहले कैपेसिटर लगा के इसको स्टार्ट करते हैं, स्पीड में एक लाते हैं, फिर जब ये मैक्सिमम स्पीड पे आ जाती है अपने, तब हम लोग इसे बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट है आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। हमेशा आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसकी डिफिनीशन लिखिए, इसके गुण लाभ बताइए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मेचर रिएक्शन। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन और होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोग को इस PDF में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, स्पेशल पर्पस मोटर कौन कौन सी होती हैं, किसी एक मोटर की संरचना सहित कार्य विधि लिखिए। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा कि स्पेशल पर्पस मोटर यानी किसी स्पेशल काम के लिए जो हम लोग स्पेशल मोटर बनाते हैं उससे हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, स्पेशल पर्पस मोटर, जो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है। इसमें हम लोग स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर और PMDC यानी कि परमानेंट टाइप एक मोटर आती है। तो ये इस प्रकार की जो हमारी मोटर होती हैं वो उनको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस मोटर। इनसे क्या किया जाता है और ये कहाँ यूज होती है, सारा आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं LIM की, लीनियर इंडक्शन मोटर। ये हम लोग रेलवे में यानी ट्रेन में आप लोग देखते होंगे ट्रेन किस प्रकार चलती है, कौन सी मोटर लगी होती है। तो LIM मोटर जो होती है लीनियर इंडक्शन मोटर, ये आप लोग की ट्रेन में प्रयोग होती है। ट्रेन हो या फिर मेट्रो हो, बुलेट ट्रेन हो, किसी में भी हम लोग जो हमारे टायर होते हैं वो पटरी में जब चलते हैं तो उस प्रकार की जो मोटर होती है जिसमें घूर्णन गति होती है वो हमारे LIM मोटर कहलाती है। ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है, इसे किसी अन्य पर्पस से नहीं यूज कर सकते हैं, केवल रेलवे में ही यूज़ होती है। नेक्स्ट है आप लोग की सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर। ये हम लोग के स्टेप बाय स्टेप कार्य करती है स्टेपर मोटर, और जो हमारी सर्वो मोटर होती है वो भी हमारी स्टेप बाय स्टेप कार्य करती है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये जो हमारी सर्वो मोटर होती है ये इंडस्ट्री में दोनों ही कार्य करती है। इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो हमारी ये सर्वो मोटर है इसमें एंगुलर कार्य करती है, यानी किसी भी हम इस प्रकार से आप लोग को यदि समझाएं, ये हमारा स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये सर्वो मोटर है हमारे स्टेप बाय स्टेप ऐसे कार्य करती है। ये हमारी हो गई स्टेपर मोटर, ये हमारी हो गई स्टेपर मोटर। अब हमारी ये है सर्वो मोटर, ये हमारी स्टेपर है और नीचे वाली सर्वो मोटर है। तो हमारे जो एंगुलर यानी कि यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, ये आप लोग एंगल देख रहे हैं ना, इस प्रकार हम हर तरह से इसको ऐसे ऐसे ले जा सकते हैं। ये हमारी होती है सर्वो मोटर, क्योंकि इसमें हम लोग स्टेपर मोटर में एंगल नहीं बनता है, इसलिए हम लोग सर्वो मोटर में एंगुलर कार्य करती है। ये किसी भी डिग्री में हम घुमा सकते हैं इसे। तो ये हमारी एक प्रकार की स्पेशल मोटर कहलाती है। तो दोस्तों हालांकि आप लोग के वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप लोग का क्वेश्चन
पेपर में कितने मिल रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।